Hello students. So today we are going to the chapter The Trickiest Man. Trickiest Man means जो पर्सन अपनी ट्रिक के थ्रू दूसरों को डिफीट इजीली कर सकता है वो होता है ट्रिकिएस्ट मैन. सो अबाउट दिस लेसन टेल्स अस अबाउट अ किंग who thinks himself to be the trickiest man in the world. But a villager Gopal comes to his court and he tricks the king 3 times, and the king has to concept that Gopal is trickier than him. Happily the king fulfills his demands and give him a lot of money. यहाँ पे क्या बताया है चैप्टर्स के बारे में थोड़ा समराइज करके कि एक किंग है और किंग अपने आप को क्या समझता है, ट्रिकिएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कि वो सबसे ट्रिकिएस्ट मैन है, वो सबको अपने ट्रिक के थ्रू इजीली डिफीट कर सकता है. लेकिन जो विलेजर एक है उनका नाम है गोपाल, वो उनके कोर्ट में आता है और क्या करता है, अपने ट्रिक के थ्रू किंग को 3 टाइम्स डिफीट करता है. और गोपाल जब अपनी ट्रिक के थ्रू उनको हराते हैं तो वो हैप्पीली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और उनको क्या देते हैं गोपाल को, लॉट्स ऑफ मनी. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Once there was a king who supposed to himself to be the trickiest man in the world, but he often thought, is it possible? Am I really the trickiest man? There might be someone trickier than me. तो उन्होंने क्या सोचा राजा ने कि वो क्या सोचते थे अपने आप को ट्रिकिएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा. लेकिन वो सोच रहे थे एक दिन कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं ही रियली आई एम द ट्रिकिएस्ट मैन. तो कोई तो ऐसा हो सकता है जो मुझसे भी ज़्यादा ट्रिक्स जिसके पास हो और मुझे भी डिफीट कर पाए. सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज सो ही डिसाइडेड टू ट्रेस द ट्रिकिएस्ट मैन इन द वर्ल्ड. तो उन्होंने क्या करना, ट्रेस करना मीन्स उन्होंने खोजना शुरू कर दिया. किसको, ट्रिकिएस्ट मैन, जो उससे भी ज़्यादा ट्रिकिएस्ट पर्सन हो इन द वर्ल्ड के अंदर. He called his ministers and ordered, go and find the trickiest man in the world and bring him in my court. He will play tricks on each other. If he loses, he must be my slave for life. तो क्या किया उसने, ही कॉल्ड द मिनिस्टर, जितने भी उसके मिनिस्टर्स थे उनको बुलाया कोर्ट के अंदर और ऑर्डर दिया, गो एंड फाइंड द ट्रिकिएस्ट मैन. जाओ और ट्रिकिएस्ट मैन जो वर्ल्ड के अंदर सबसे आपको ट्रिकिएस्ट मैन लगता है उसको ढूंढकर मेरे पास लेके आओ, कोर्ट में लाओ उसको. वी विल प्ले ट्रिक्स, हम दोनों के दोनों क्या करेंगे, आपस में ट्रिक्स खेलेंगे एक दूसरे के साथ. और अगर वो लूज करता है, वो हार जाता है मुझसे, तो वो क्या करेगा, पूरी लाइफ टाइम मेरा स्लेव बनेगा, मतलब मेरे अंडर में ही वो काम करेगा. ओके. The ministers went to different parts of the world and met several clever men. All of them refused to face the king. They did not want to be slaves. The ministers got very worried. अब क्या किया मिनिस्टर्स ने, different parts of the world, वर्ल्ड के दुनिया के जगह जगह पर जाके, अलग अलग पार्ट्स में जाकर क्या खोजना शुरू किया कर दिया, अलग अलग जगह पर जाके उस क्लेवर मैन को, जो ट्रिकिएस्ट पर्सन था, जो राजा से भी ट्रिकिएस्ट पर्सन था, उसको ढूंढना शुरू कर दिया. लेकिन क्या किया, सबने मना कर दिया, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि हम राजा से हार के और राजा के स्लेव बन पाए, है ना. कोई नहीं चाहेगा कि हम स्लेव बने. इसलिए क्या हुआ, द मिनिस्टर गॉट वेरी वरीड. अब मिनिस्टर चिंता में पड़ गए. वरीड मीन्स यहाँ पे क्या है बेटा, वरीड मीन्स होता है चिंतित होना. अब चिंता होने लग गई, अरे राजा को हम क्या जवाब देंगे. सो वन डे दे वर पासिंग through a village. The people of the village were very poor. They were poor because the king owned the land and rich forest around it. एक बार वो जा रहे थे विलेज के अंदर से. The people of the village were very poor. तो वहाँ पे जो लोग थे, विलेज के पीपल थे, वो बहुत गरीब थे. और they were poor because the king owned the land. क्यों, क्योंकि राजा ही उस ओन लैंड को, जो उसकी ज़मीन थी, उनको ही रखता था. और रिच फॉरेस्ट अराउंड इट, और आसपास क्या था, जंगल ही जंगल था. उन लैंड पर वो अपना फॉरेस्ट, मतलब अपना जो चाहते थे खेती करना, वो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, जंगल ही जंगल था और पेड़ पौधे ही थे. Although the villagers were poor, but they knew how to treat their guests. The ministers observed that a man named Gopal was very clever at asking riddles and puzzles. लेकिन जो विलेजर्स थे, वहाँ के विलेजर्स कैसे थे, बहुत गरीब थे और वो जानते थे, लेकिन उनके पास एक इतना अच्छा तरीका था कि गेस्ट को कैसे ट्रीट करना चाहिए. उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की और वहाँ पे देखा जो गोपाल है वो बहुत क्लेवर है और वो अपने ट्रिक्स के थ्रू, अपनी क्लेविटी के थ्रू, रिडल्स और पजल्स के थ्रू दूसरों को जल्दी से ट्रिक कर सकता है. द मिनिस्टर्स रिक्वेस्टेड गोपाल टू गो विद देम टू किंग्स कोर्ट. गोपाल अग्रीड टू गो
to king's court. So ministers ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि गोपाल आप हमारे साथ किंग के कोर्ट में चलें, और गोपाल ने भी इजीली एग्री करा कि yes I can go with them. Yes. Gopal was presented before the king. Try and trick me, ordered the king. But your majesty, I left in such a hurry that I did not bring the bag of tools, said Gopal. Which tools? Asked the king. The tools I use for tricking people, replied Gopal. अब यहाँ पे गोपाल क्या बोल रहा है, गोपाल ने बोला yes, गोपाल was presented before the king. अब गोपाल को क्या किया गया, किंग के आगे प्रेजेंट किया गया. ट्राई एंड ट्रिक मी, उसने बोला मुझे कि यस, ऑर्डर दिया किंग को, यस सर आप मेरे को ट्राई एंड ट्रिक कर सकते हैं. बट योर मैजेस्टी, लेकिन मैजेस्टी मैं तो जल्दी जल्दी में क्या किया, मैंने जो टूल्स है, मेरा बैग, जो बैग के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे मैं ट्रिक करता हूँ, वो मैं भूल गया. विच टूल्स? आज द किंग. तो किंग ने पूछा कौन से टूल्स जिनको मैं ट्रिकिंग के लिए ही यूज करता हूँ. गोपाल ने ऐसा रिप्लाई किया. Go and bring them, said the king. It is not so easy. It will take at least 6 months to collect the tools. Then I will need 100 camels and 100 horses to carry them. अब यहाँ पे बोला कि अच्छा आप जाइए, तो go and bring them, जाइए और आप लेकर आइए. किंग ने उनसे कह दिया. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आगे क्या बोल रहा है वो कि इट्स नॉट ईजी टू कैरी, ये ईजी नहीं है कि मैं उनको लेकर आ पाऊँ. उसके लिए मुझे क्या चाहिए, 6 months to collect the tools. मुझे एटलीस्ट 6 months लगेंगे उन टूल्स को कलेक्ट करने के लिए, और मुझे उसके लिए ज़रूरत किन की होगी, 100 camels and 100 horses to carry them. कि उसके लिए मुझे कैमल्स और horses 100 चाहिए ही. Take as much animals as you need, said the king, but comes right back. किंग ने उसको बोल दिया कि अच्छा ठीक है, आपको जिस चीज़ की नीड है आप उसको लेकर जा सकते हैं. गोपाल वेंट बैक टू हिज विलेज विद द कैमल्स एंड हॉर्सेज. द विलेजर्स प्लाउड द लैंड एंड सून ग्रो गुड क्रॉप्स टू फीड दैम फॉर मैनी ईयर्स. गोपाल ने क्या किया, अपने गांव गया, वहां पर वापस जाकर उसने उन कैमल और हॉर्सेस से जो गांव के अंदर जो ज़मीन थी उसमें हल जोतना शुरू किया, क्रॉप्स ग्रो करनी शुरू की, जो काफ़ी टाइम उसको लग गया. गोपाल देन कलेक्टेड अ लॉट ऑफ sacks and filled them with air. He loaded the animals and went back to the king's court after 6 months. अब गोपाल ने क्या किया, जितने भी सैक्स मीन्स क्या होता है बेटा, बोरे, बोरे में भरकर जितना भी उसने क्रॉप्स ग्रो किया था उसको कलेक्ट किया और उसको लेकर आ गया, लोड करके एनिमल्स के ऊपर. बैक टू द किंग्स कोर्ट आफ्टर 6 months. 6 months के बाद वो राजा के पास वापस आया. द किंग रिसीव्ड हिम विद वार्म हैंड्स. अब किंग तो खुश था कि अब ये मेरे साथ ट्रिक करेगा और मैं इसको हराऊंगा और अपना स्लेव बना लूंगा, तो इसलिए उसने क्या किया, उसको वार्म हैंड से वेलकम किया. लेट्स स्टार्ट, ordered the king. In the meantime, a little dog came running by. He saw Gopal's and moved to sniff at his feet because he was a stranger. Gopal bent down. अब यहाँ पे लेट्स स्टार्ट, ऑर्डर द किंग. किंग ने क्या बोला कि चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, कि अब टाइम आ गया है, स्टार्ट करते हैं. लेकिन एक लिटिल डॉग केम रनिंग बाय, उसके पास आया, किसके पास, गोपाल के पास. ही सो गोपाल एंड मूव टू स्नीफ. उसने क्या करना शुरू किया, गोपाल को देखना शुरू किया और उसको स्नीफ करना. स्नीफ, स्नीफ वर्ड का मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ पे स्नीफ मीन्स होता है जो डॉगीज होते हैं जो सूंघते हैं, तो यहाँ पे सूंघने को, तो यहाँ पे गोपाल के फीट को उसने सूंघना शुरू किया. बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेंजर, क्योंकि वो उसके लिए क्या था, अनजान था, स्ट्रेंजर था. गोपाल बेंट डाउन, Gopal bent down and blew some words in the dog's ears. The dog licked Gopal's ears. Gopal jumped up. अब यहाँ पे क्या हुआ, गोपाल जैसे ही उसने उसको सूंघना शुरू किया, उसको यहाँ पे कुछ वर्ड्स वो डॉग जो होता है उसके कान में बोलने लग जाता है. और उसको लिक्ड करना मतलब क्या होता है, वर्ड होता है बेटा कि उसके कान को चाटना, है ना. द डॉग लिक्ड गोपाल्स ईयर्स, मतलब गोपाल के कानों को उसने चाटना शुरू किया. और जैसे ही गोपाल के कानों को उसने चाटना शुरू किया, गोपाल जम्प्ड अप, गोपाल एकदम से क्या किया, जंप कर दिया. तो दिस इज एन ऑफुल न्यूज, प्लीज गिव मी योर बेस्ट हॉर्स, माई वाइफ इज सीरियसली इल. हाउ डू यू नो, आस्क्ड द किंग. योर मेजेस्टी, योर डॉग एज यू हैव सीन whispered it in my ear just now, said गोपाल. अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने बोला कि ऑफुल न्यूज है, ये तो बहुत बेकार खबर है, मुझे पता चला है कि मेरी वाइफ सीरियसली इल है. लेकिन किंग ने पूछा आपको कैसे पता चला.
योर मैजेस्टी द डॉग, उसने क्या बोला कि आपके डॉगी ने तो मुझे बताया है अभी, उसने तो विस्पर्ड किया है। विस्पर्ड क्या होता है बेटा? फुसफुसाना, है ना। डॉग ने ऐसी तरह फुसफुसाया है, उसी से मुझे पता चला है। द किंग ऑर्डर्ड द सिक्योरिटी मैन टू ब्रिंग द बेस्ट हॉर्स फ्रॉम द स्टेबल। अब जो गोपाल ने क्या डिमांड की थी कि मुझे अपना बेस्ट हॉर्स दे दीजिए क्योंकि मेरी वाइफ बीमार है। तो उसने ऑर्डर दिया और ऑर्डर के थ्रू क्या बोला कि एक बेस्ट हॉर्स स्टेबल से निकाल के लाओ। स्टेबल कौन सी जगह होती है? जहाँ पे हॉर्सेस को रखा जाता है, वहाँ से बेस्ट हॉर्स को लेकर आइए। गोपाल जम्प्ड ऑन द हॉर्स एंड वेंट टू द विलेज। अब क्या हुआ? घोड़े पे बैठा और अपने गाँव चला गया। There he exchanged the horses for a donkey and came back to the donkey. अब उसने क्या किया? हॉर्स को एक्सचेंज कर दिया। किसके साथ? एक डोंकी के साथ, गधे के साथ, है ना, उसके साथ चेंज कर दिया और वापस आ गया। When the king saw the donkey, he became very angry. Where is my horse? He shouted. जब राजा ने देखा कि मैंने तो हॉर्स दिया था और अब क्या आ रहा है? उसके साथ डोंकी आ रहा है, तो किंग क्या करेगा? किंग शाउट करने लग गया, चिल्लाने लग गया। वेयर इज माई हॉर्स? ही शाउटेड, वह चिल्लाया, मेरा घोड़ा कहाँ है? हॉर्स? ओ किंग, आर यू ट्राइंग टू ट्रिक मी? क्या बोल रहा है? गोपाल ने क्या बोला कि किंग, आप मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो। द डोंकी समटाइम्स अ हॉर्स एंड समटाइम्स अ डोंकी। ये आपका जो ये आपने मुझे हॉर्स दिया था ना, वो अपनी शेप चेंज करता रहता है, कभी वो डोंकी बन जाता है और कभी वो हॉर्स बन जाता है। इट चेंजेस इट्स शेप whenever it wants. जब ये चाहता है तो अपनी शेप चेंज कर लेता है ना। तो you should not have sent me to see my wife on such an animal. The king looked at the donkey. All right, when are you going to trick me? asked the king. अब वो क्या पूछने लग गया कि मैं अपनी वाइफ को देखने के लिए गया था इस एनिमल के साथ, लेकिन ये क्या करता रहता है? अपनी शेप चेंज करता है। तो बोलता है ऑल राइट, अब ये बताइए, पूछता है, कौन पूछेगा? राजा पूछेगा, ये बताइए आप मुझे ट्रिक मेरे साथ कब स्टार्ट कर रहे हो? राइट नाउ सेड गोपाल। गोपाल ने क्या बोला? अभी कर लेते हैं सर। नाउ लिसन टू मी ओ किंग। तो सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। यू क्लेम यू आर द ट्रिकेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। हैव यू एवर यूज्ड एनी टूल टू ट्रिक के लिए क्या कभी आपने किसी टूल का यूज किया है? कौन, किसने पूछा? गोपाल पूछ रहा है ना। गोपाल किससे पूछ रहा है बेटा? गोपाल पूछ रहा है किंग से, क्या आप ट्रिकेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हैं, तो आपने कभी ट्रिक यूज करने के लिए कभी भी टूल्स का यूज किया है? तो किंग बोलते हैं नो सेड द किंग। किंग ने क्या बोला? नहीं। Then how could you believe that I would use tools? So I tricked you once. All the years has your dog talked to you everyone. अब यहाँ पे क्या बोला गया कि वो बोल रहे हैं कैसे आपने इस बात पर बिलीव कर लिया कि मैं टूल्स लेकर और ट्रिक का यूज करूंगा, क्योंकि आपने कभी नहीं किया। तो कोई भी ट्रिक टूल्स के थ्रू कोई भी ट्रिक यूज नहीं की जाती। All the years has your dog talked to you even once? No said the king. अब यहाँ पे क्या बोला कि all the years, इतने साल जो डॉग है आपके पास रहता है, क्या उसको बोलते हुए सुना है? कभी आपने बात करते हुए सुना है? तो बोलते हैं no said the king. अब किंग ने बोला नहीं। Then how could you believe that it talked to me? तो आपको कैसे विश्वास हो गया कि आपके डॉगी ने मुझसे बात की? I tricked you twice. अब मैंने आपको 2 टाइम ट्रिक कर लिया है। For so many years you are having this horse. Did it ever change into a donkey? No, said the king. तो क्या पूछा कि हॉर्स ने कभी भी डोंकी की शेप में चेंज हुआ है आज तक? तो किंग ने फिर बोला no. Then how could you believe that it did? It did so. Now I tricked you thrice. तो यही मैंने, मेरा तीसरा जो ट्रिक मैंने आपके साथ की वो यही थी कि आपने इस चीज़ पर भी बिलीव कर लिया कि आपके हॉर्स ने डोंकी की शेप में चेंज किया है। द किंग कुड नॉट बिलीव वट ही वॉज हियरिंग बट ही वॉज श्योर दैट दिस मैन वॉज ट्रिकर देन हिम। द किंग वॉज वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे सब ने सुनी सब चीज़ों ने, और किंग को भी श्योर हो गया कि यही ट्रिकेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, और किंग उनको देखकर और उसकी बातें सुनकर बहुत खुश था। डू यू वॉन्ट एनीथिंग? आस्क्ड द किंग। किंग ने पूछा आप क्या चाहते हो? योर मेजेस्टी गिव अस लैंड एंड फॉरेस्ट अराउंड आवर विलेज सो दैट वी कैन ग्रो क्रॉप्स एंड लिव इन पीस, सेड गोपाल। गोपाल ने बोला कि वो जो लैंड है जिस पर बहुत फॉरेस्ट है, बहुत सारा घना जंगल है, उसको आप हमें दे दीजिए ताकि हम उस पर क्रॉप्स को ग्रो कर पाए और पीसफुली रह पाए। द किंग एग्रीड एंड ऑल्सो गेव हिम अ लॉट ऑफ मनी। गोपाल हैप्पीली वेंट बैक टू हिज विलेज। अब राजा ने क्या किया? राजा ने अग्री कर दिया,
ठीक है, क्योंकि उसने उसकी तीनों ट्रिक्स के थ्रू क्या किया, उसको डिफीट कर दिया था, तो इसलिए वो बहुत खुश था। उसने उसको बहुत सारे पैसे भी दिए, लॉट ऑफ मनी। गोपाल हैवीली, अब गोपाल क्या किया, गोपाल बहुत खुश हुआ और वो हैप्पीली अपने विलेज की तरफ चला गया। तो ये हमारी प्यारी सी स्टोरी थी, एक किंग के ऊपर, एक गोपाल के ऊपर। तो अब बच्चों घर पे पढ़ना है अच्छे से और रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच।